नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश में ब्लैक मनी को सफेद करने के सबसे बड़े रैकेट से पर्दा उठने के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कल रात ईडी ने दिल्ली के बड़े वकील रोहित टंडन को गिरफ्तार किया। टंडन से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और अब तक की तफ्तीश में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। काले धन के देश के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त ईडी के शिकंजे में हैं। इनसे पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप और हम जब 2000 और 500 के एक नोट के लिए तरस रहे थे, तब काले धन के ये तीनों खिलाड़ी करोड़ों की ब्लैक मनी को आराम से वाइट कर रहे थे। कुछ बोल रह जाएंगे। आप और हम जब 2000 और 500 के एक नोट के लिए तरस रहे थे, तब काले धन के ये तीनों खिलाड़ी करोड़ों की ब्लैक मनी को आराम से वाइट कर रहे थे। कुछ बोल दिल्ली के बड़े वकील रोहित टंडन, कोलकाता के बड़े कारोबारी पारसमल लोढ़ा और चेन्नई के बालू माफिया जे शेखर रेड्डी। कुछ बोल जे शेखर रेड्डी और पारसमल लोढ़ा को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब रोहित टंडन को गिरफ्तार किया गया है। टंडन वही वकील है जिसके ग्रेटर कैलाश के दफ्तर पर 6 अक्टूबर को हुई छापेमारी में 2 करोड़ के नए नोट सहित 13 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया था। ये जोनल ऑफिस है प्रवर्तन निदेशालय का दिल्ली का। यहीं पे रोहित टंडन से गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। रोहित टंडन के अकाउंट से अभी तक करीब 51 करोड़ रुपए का पता चला है, जिसमें 38 करोड़ रुपए दिल्ली के केजी मार्ग के कोटक महिंद्रा ब्रांच में जमा हुए थे और 13-13.5 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए थे। अब दिल्ली में ईडी ने जब पारसमल लोढ़ा और रोहित टंडन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, तो कई बड़े खुलासे हुए। सूत्रों की माने तो रोहित टंडन ने अब तक करीब 76 करोड़ की ब्लैक मनी को सफेद करवाया। रोहित टंडन व्हाट्सएप के जरिए कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के संपर्क में था। पारसमल लोढ़ा और रोहित टंडन के बीच 25 साल पुराने बिजनेस रिलेशन हैं। टंडन अलग अलग बैंकों में करोड़ों के काले धन को जमा किया करता था। ईडी की टीम को पारसमल से पूछताछ के दौरान पता चला कि दिनेश भोला नाम का एक शख्स रोहित टंडन का साथी है, जो ब्लैक मनी को सफेद करने के लिए लगातार लोढ़ा के संपर्क में था। लोढ़ा दुनिया भर के कई हवाला ऑपरेटर्स के संपर्क में था और अब तक इनसे करोड़ों की ब्लैक मनी को सफेद करवाया। ईडी को रोहित टंडन के दफ्तर से बरामद करोड़ों के कैश मामले में बड़े सुराग मिले थे। इसके आधार पर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग के कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इस मैनेजर पर लोढ़ा और टंडन के इशारे पर काले धन को सफेद करने का आरोप है। आरोपी मैनेजर ने बताया कि वो खुद रोहित टंडन के छतरपुर के फार्म हाउस गया था, जहां से उसे 5 करोड़ रुपए के पुराने नोट मिले थे। इसके बाद उसने रोहित के कहने पर ही करीब 38 करोड़ रुपए के पे ऑर्डर और डीडी बनवाए थे। उसने 13 करोड़ के नोट बदले थे। आरोपी मैनेजर ने यह भी कबूल किया है कि वो नॉर्थ दिल्ली के एक बड़े तंबाकू कारोबारी के 200 करोड़ की ब्लैक मनी को बदलवाने में लगा हुआ था। पारसमल लोढ़ा और रोहित टंडन के बीच 25 साल पुराने बिजनेस रिलेशन है। अब इस बिजनेस की असलियत सामने आ रही है। दरअसल ये दोनों चेन्नई के बालू माफिया जे शेखर रेड्डी के साथ मिलकर देश भर के बड़े कारोबारियों, नेताओं और अफसरों की ब्लैक मनी को वाइट करवाते थे और ये सब बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा था। अब तक की जांच में रोहित टंडन की 72 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। इस बीच चेन्नई से पारसमल लोढ़ा की निशानदेही पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महावीर हिरानी और अशोक नाम के ये दोनों लोगों ने जे शेखर रेड्डी के 7 करोड़ के पुराने नोट नई करेंसी से बदलवाए थे। सूत्रों की माने तो अकेले जे शेखर रेड्डी के ब्लैक एंड व्हाइट के पूरे खेल का आंकड़ा 5 से 7 हजार करोड़ के करीब है। कि कोलकाता में और दूसरे और शहरों में कई रेड्स की गई है पारसमल लोढ़ा के जानकारी के आधार पर, जिसमें कि बड़े लोकल और इंटरनेशनल हवाला ऑपरेटर शामिल हैं और उन लोगों ने बड़े पैमाने पे पैसे को ब्लैक से व्हाइट कन्वर्ट किया है। तमाम बातों की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशांत देव, न्यूज 24 दिल्ली।